नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, दीपक नाइट्रेट के शेयर में कंटिन्यूसली हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है और दोस्तों आज भी हमें एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। ऑल तो 2000 के लेवल के ऊपर ही ये सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन दोस्तों आज इसने 2000 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है और इधर पे इनके मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री करी और साथ ही साथ दोस्तों आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट में करना क्या है, बिकॉज मार्केट में अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और केमिकल में एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी की बात की जाए 10% के आसपास करेक्शन दिखा चुका है। तो इसी बीच में गाइस दीपक नाइट्रेट में हमें 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो क्या इधर पे गाइस ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है या फिर लाइफ टाइम रिग्रेट, जहां पे आप चाहें तो एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं, बल्क बाई का भी सोच सकते हैं एक सर्टन लेवल पे और लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। क्या इधर पे सही में एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज दीपक नाइट्रेट अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है, 50 साल पुरानी कंपनी है। तो बस इतना फॉल क्यों आ रहा है और अभी हमें अभी के टाइम में करना क्या चाहिए, और जो न्यूज़ आ रही है फटाफट अपडेट कर लेते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं न्यूज़ पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे केमिकल वाली कंपनी थी जो कोरोना वायरस पैंडेमिक में अच्छे खासे सेल्स दर्ज कर रही थी और इसी की वजह से गैस उनके शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी हमें उछाल देखने को मिली। तो क्या गैस दीपक नाइट्रेट भी उस तरह का कैटेगरी का स्टॉक है जो बस कोविड के पहले ही अपना ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसके बाद अभी के टाइम में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है? इसका आंसर है गाइस नहीं, बिकॉज अगर आप देखें 2018 में 19 में कोविड नहीं था। अगर आप इनके सेल्स देखें तो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। मतलब गाइस ये कोविड के टाइम में भी अच्छे खासे सेल्स किए हैं और कोविड के पहले अगर आप देखें तो इनके सेल्स में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 2018 की बात की गाइस, इनके जो सेल्स हैं हमें 1600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे और अभी की बात की तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल चुकी है और सेल्स की बात की तो गाइस हमें 4360 के पास देखने को मिल रहा है। कोई कंपनी जब बहुत भागती है तो उसमें एक नेगेटिविटी उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो इसी बीच में गैस हमें देखना है और समझना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव ऑफकोर्स होता है और मिड कैप के स्टॉक में, स्मॉल कैप के स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। बट लॉन्ग टर्म में गैस जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है उसमें आपको निवेशित रहना चाहिए, नो मैटर वॉट कि मार्केट कितना ही फॉल हो जाए, लेकिन आपको अपनी कन्विक्शन पे भरोसा जरूर दिखाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर दीपक नाइट्रेट का प्रॉफिट देखें 2018 में जब कोविड नहीं था, कुछ नहीं था गैस, उनके प्रॉफिट में भी हमें बहुत ही अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही थी और इसी की वजह से गैस दीपक नाइट्रेट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद हमें केमिकल में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। बट उससे ये हमेशा नहीं रहेगा। मार्केट में जब क्रूड के प्राइस टूटेंगे, जो कि टूट भी रहे हैं, तो आने वाले कल में इनके जो मटेरियल कॉस्ट हैं वो धीरे धीरे इन लाइन आएंगे। और दीपक नाइट्रेट उससे बहुत ही पुरानी कंपनी है और सोडियम नाइट्रेट में इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 70% मार्केट शेयर और साथ ही साथ 200 फिनॉल्स में इंडिया की सबसे टॉप क्लास कंपनी दिखाई पड़ जाती है। हमें देखना है कि मार्केट में जब फॉल होता है और उधर पे एक पैनिक सेलिंग होती है तो जो कंपनी कैसे अपने ईपीएस में काम करते हुए देखने को मिले। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अगर उनकी वैल्यूएशन इन लाइन हो तो गैस आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बुरा टाइम हमेशा के लिए टिकता नहीं है। इसके पहले भी गैस हमने बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट देखी थी, बट जैसे ही हमने एक रिवर्सल देखा तो गैस बहुत लोगों ने सवारी भी नहीं की। और अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस हैं वो हमें कोविड के पहले भी अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। इसका मतलब गैस कोविड में ऐसा कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला था और दीपक नाइट्रेट ने कंटिन्यूसली अपने सेल्स पे, प्रॉफिट पे और ईपीएस में कंसिस्टेंट काम किया था। आज 29 नवंबर और आप देखते हैं कि इसके दीपक नाइट्रेट की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कल के दिन दोस्तों। ऑफ कोर्स मैं इनको फॉलो करता हूँ और इनके ग्रुप को ही फॉलो करता हूँ। तो गाइस इन्होंने बताया है कि 2022 के टाइम की बात की जाए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है किसके लिए? केमिकल के लिए और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए, जहाँ पे इंडिया में आने वाले कल में और भी डिमांड इमर्ज हो सकती है। इसका कारण क्या है? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं ये काफ़ी पॉलिस्ड है, जहाँ पे दोस्तों सोशल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आने वाले कल में स्प्रेड हो सकता है। और इंडिया की बात की जाए तो गैस इंडिया में कंजम्पशन का जो कॉर्नर है वो बहुत ही हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल को छोड़ के वो काफ़ी जो मेक इन इंडिया वाले जितने भी केमिकल वाली कंपनी है उस पर निर्भर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस 2022 की बात की जाए, 23 की बात की जाए, इनके ग्रोथ हमें ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे। दीपक नाइट्रेट के दोस्तों जो नंबर्स आए थे Q2 के अपने आप में ही अच्छे थे, बिल्कुल भी खराब नहीं थे। यस, प्रॉफिट के मार्जिन अगर आप देखें तो उसमें एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी। बट दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट में दीपक नाइट्रेट का शेयर कमज़ोर हो चुका है, ये गाइस इसको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। और अब मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं इससे बिल्कुल भी पैनिक ना करें, बिकॉज आपका विजन दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको दिखाया 2018 से जो इनकी सेल्स पिकअप है वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले कल में गाइस इनके जो फिनोलिक रेवेन्यू है ये बहुत ही उछाल कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट को अगर आप निवेश किए हुए हैं तो इधर पे पैनिक बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ऑल टाइम हाइस अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। बट दोस्तों ये भी एक शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। आज के कारोबार की बात किया दोस्तों, आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और खुलते ही गए हमें एक गैप अप
नहीं, उल्टा दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बिकॉज मार्केट में आज के दिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसी की वजह से कैसे इसने 2000 का बॉटम लगा के एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कैसे दीपक नाइट्रेट का जो मार्केट कैप है 28,000 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप देखें तो अभी के टाइम में एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है जो पिछले कुछ समय से लार्ज कैप कन्वर्ट हो चुका था। मेरे हिसाब से कैसे इनका जो प्राइस ट्रेंडिंग है 26 के आसपास है, जो अपने पीयर से काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी के सेल्स की बात की जाए, इनके प्रॉफिट की बात की जाए, इनके मार्जिन्स की बात की जाए, ये हमें साल दर साल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन एक बैड क्वार्टर ऑफकोर्स कैसे कोई भी स्टॉक का प्रतिभा नहीं करता है। और इसी बीच में अगर आप देखें इनकी जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो अपने आप में दोस्तों बहुत ही रिजनेबल है, जहाँ पे अगर आप दूसरे केमिकल कंपनी को देखें तो उनका प्राइस ट्रेंडिंग गैस बहुत ही हमें आसमान को छूता हुआ दिखाई पड़ जाता है। इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई से 900 पॉइंट 1000 पॉइंट कट होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो लास्ट 6 मंथ में दोस्तों इसने अभी तक पैसे बनाए हैं, 16% के आसपास इसने पैसे बनाए हैं। साल भर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी साल भर में भी इसने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। साल भर में अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों इसमें 100% से ऊपर का उछाल देखने को मिल रहा है। बट अपने पीक से दोस्तों हमें अभी के टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो गैस इधर पे एनालिस्ट का फोरकास्ट क्या है, क्या इधर पे दीपक नाइट्रेट 1600 या फिर 1800 जाएगा, क्या सही में हम लोग को इस लेवल का वेट करना चाहिए या फिर इधर पे हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमेशा याद रखिएगा बिजनेस पे फोकस करिए, प्राइस पे नहीं। प्राइस गिरता है तो ऑफकोर्स निराशा वाला फील आता है, बिकॉज हमारे ये प्रॉफिट ऑफकोर्स बहुत कम होगा। लेकिन हम लोग अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप टॉप पे निवेश किए हैं या फिर 2500 पे निवेश किए हैं तो आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं है। क्या दीपक नाइट्रेट अकेला फॉल हो रहा है? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज केमिकल के अच्छे खासे शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। जब मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा तो वैसे इसमें भी हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिलेगी। तो फिबोनाची पैटर्न दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बहुत बार बतलाने की कोशिश की है, जब कोई भी स्टॉक में जब बहुत ज़्यादा मैसिव फॉल होता है 38% के आसपास वो करेक्शन दिखाती है, मैक्सिमम टाइम में देखा गया। और उसके बाद ही हमें बाउंस बैक का लेवल दिखाई पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो गैस हमें 1900 के आसपास 1850 के आसपास इनका एक बॉटम कंसिडर आप करना सही समझे। बिकॉज अगर फिर के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो वैसे इस लेवल पे जाके एक थोड़ा सा बाउंस बैक होने का रिवर्सल का साइन हो सकता है। सबसे पहले आऊँगा लेवल पे, जहाँ पे लेवल में कौन सा बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है और उसके साथ साथ दोस्तों दीपक नाइट्रेट के जो अदर फाइनेंशियल्स हैं वो में कैसे देखने को मिलते हैं। अगर आप इनके आरओसी निकाले गए हमें 27% के आसपास निकल के आते हैं, जो अपने आप में ही काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें निकल के आती है। आरओई की बात की तो कैसी कंसिस्टेंट ग्रोथ मेकिंग कंपनी है जिसका आरओई हमें 21% के आसपास निकल के आ जाता है। मैंने कंपनी के सेल्स बताएं, ग्रोथ भी बताई, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें इनके साल दर साल कंपनी कितना रफ्तार से बढ़ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गैस 5 ईयर्स की बात की जाए, 3 ईयर्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में इनके सेल्स में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली। 38% के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ में राइस हैं। प्रॉफिट अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी कंपनी का अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है और हर साल दोस्तों कंपनी ने अच्छा खासा इवन 50-60% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो गैस कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे शेयर 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलता नहीं है, बट अगर आपका विजन बहुत ही लंबा है तो गैस इस पैनिक में आपको ज़रूर अच्छे स्टॉक को पिक करना चाहिए, जो दोस्तों आपको लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, जहाँ पे आप लाइफ टाइम में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट करने का सोच सकते हैं। बिकॉज इनके अगर आप आरओई निकालें तो हर एक फ्रंट में ये हमें 30% से ऊपर दिखाई पड़ जाते हैं। इनके बैलेंस शीट में कैसे अगर आप देखेंगे पास कितना रिजर्व है, कैश है, तो कैसे अगर आप इनका रिजर्व देखें तो हमें बहुत ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट 3 और 4 ईयर्स में इनके रिजर्व में गैस ऑलमोस्ट 3 गुना का जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस कंपनी के टाइम अभी की बात की जाए तो कंपनी हाईएस्ट जो कैश और रिजर्व को ओन करती है। इनके बॉर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो इस कंपनी के जो कर्जे हैं वही बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, उनके बॉर्डिंग्स कम हो रहे हैं, कंपनी एक्सपेंशन पे काम कर रही है। तो आज मार्जिन कंसर्न है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जब मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है तो गैस वहाँ पर कोई भी लेवल काम नहीं करता। बट मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टॉक होते हैं आपको हर एक गिरावट में थोड़े थोड़े अमाउंट पे निवेश करता रहना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरे अगर आप देखें तो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को एकदम कांस्टेंट रखा है। 45.69% का स्टेक प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए उनके पास 10% के आसपास स्टेक है। डीआईएस की बात की जाए उनके पास हमें 10% के आसपास स्टेक निकल के आता है। पब्लिक के बारे में अगर डिस्कस करें तो पब्लिक के पास हमें मैक्सिमम स्टेक निकल के आता है जो कि 32% के आसपास है। अगर आप देखें टिकट टाइप में जो इधर पर रिसर्च अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 9 जो एनालिस्ट है सो कवर कर रहे हैं और 266% जो एनालिस्ट है उसका मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। फॉरवर्ड 1 साल की टारगेट की बात की जाए तो अब देखते हैं गैस की फॉरवर्ड 1 साल की टारगेट की बात की जाए तो यहाँ पे गैस हमें 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और मीडियन की बात की तो गैस हमें 2300 के भाव पे देखने को मिल सकता है। तो गैस डाउन साइड की बात की तो गैस इधर से भी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को उम्मीद है। बट मुझे लगता है गैस कि 1700 का लेवल अपने आप में ही इस दिग्गज कंपनी के लिए बहुत ही कम है। लेकिन मार्केट में अगर पैनिक सेलिंग होती है, मार्केट कमजोर होता है तो गैस उधर पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। 1 डे चार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स उधर पे ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है। तो गैस इधर पे मैं वीकली चार्ट पे ले रहा हूँ जहाँ पे कहाँ पे
पैकेज सपोर्ट ले सकता है। तो वैसे इधर पर अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 2200 के आसपास, जिसको इस कंपनी के शेयर प्राइस ने ध्वस्त किया है। तो आने वाले कल में गैस अगर कमजोरी और होती है तो 2000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, तो आने वाले कल में गैस हमें 100 से 150 पॉइंट की गिरावट और भी संभव हो सकती है। और गैस यही जो लेवल होगा 2000 के नीचे ये होगा दोस्तों सुपर एमओएस का लेवल। आप चाहें तो फर्दर गिरावट का वेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। बट मुझे लगता है गैस अगर आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं तो करंट लेवल से भी एसआईपी धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। बिकॉज कहाँ के बॉटम बनेगा और कब रिवर्सल होगी किसी को पता नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप इस पर स्केप्टिक हैं, आपको डर लगता है इस फॉल से, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था, अभी अगर आप देखें तो कंप्लीटली उससे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म इनके वैल्यूएशंस बहुत ही इनलाइन देखने को मिलते हैं। कंपनी के सेल्स कोविड के पहले ये बहुत ही शानदार थे, कोविड के बाद भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी कैश रिच हैं, कंपनी के रिजर्व भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं और कंपनी के बोरिंग्स भी पहले से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। फिनॉल्स की बात की जाए तो गैस इंडिया में ये टॉप क्लास कंपनी हो, 70% जो मार्केट शेयर इंडिया की, तो गैस सोडियम नाइट्रेट में यही कंपनी डील करती है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और 28 के 26 का प्राइस टू अर्निंग बहुत ही हाई देखने को नहीं मिलता है। तब के पास है, अगर आप लॉस में है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपका विजन 1 साल का है 2 साल का है, इधर पर गैस आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज इधर पे मार्केट ही गिर रहा है तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये गिर रहे हैं, केमिकल के अच्छे खासे स्टॉक्स में अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल दिखाई पड़ जाते हैं। एसआरएफ को देखें, आरती को देखें, अतुल को देखें, विनाती को देखें, सब में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। और इसका जो जोड़ीदार है इस नवीन फ्लोइन में भी हमें ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी प्राइस रिएक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जब केमिकल सेक्टर दोस्तों एक बार भागेगा तो आने वाले कल में ये अच्छा खासा कर सकता है। बिकॉज हम लोग इस पूरे साल भर केमिकल में घिरे हुए रहते हैं, चाहे टूथपेस्ट यूज़ करें या फिर कोई भी चीज़ यूज़ करें, केमिकल के बिना तो संभव नहीं दिखाई पड़ता। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास है तो लॉस से मत बेचिए, ऐसी मेरे आपको रिकमेंडेशन होगी। अगर आपका पास विजन काफ़ी लंबा है, अगर अपने कर्जे में पैसे नहीं लेके अपने पैसे लगाए हैं, तो कुछ जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और रही बात फ्रेश बाइंग की, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जो आज का बॉटम है वहाँ पर 200 घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। और 200 का लेवल तोड़ेगा तो हमें देखना है कि कितना गिर सकता है और उसके अगेंस्ट में हमको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कितना मिलेगा। और आप चाहें इसमें एसआईपी प्लान कर सकते हैं। लगता है गाइस कि 2022 अपने आप में ही केमिकल के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट दोस्तों इधर से भी और भी पोटेंशियल लगता है। तो गाइस आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मार्जिन का प्रेशर अभी मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, तब लॉस से मत बेचिए। आपके पास टाइम है, टाइम दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे। और दीपक नाइट्रेट में वो क्षमता है कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को ज़रूर बनाएगी। तो गाइस यही छोटी सी अपडेट थी, कमेंट्री थी कि उन्होंने क्या ट्वीट किया इनके ग्रुप ने। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।